सर जी आज जो अच्छा है किया तब्बू आपने साहब सेशन आपसे रख लिया, नहीं तो घर जी बैठ बैठ के अकेले मुझे भी डिप्रेशन ही हो जाने थी। आज 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 यकीन करो, आज जो सोच रहा था मैं, जो डिस्कस करनी बात, एक सर्वे के मुताबिक जिस तरह कोरोना है, डिफरेंट जी डिजीजेस हैं, कैंसर है, फिर उसके बाद मेंटल इश्यूज भी हैं, उसमें जो जी सबसे सर। बड़ी बीमारी है वो आपकी डिप्रेशन भी है, जिसको शायद कोई एड्रेस नहीं करता। तो आज मैंने क्या सही सोचा बात है। कि तो तारक साहब आप बेस्ट बंदे हैं इसके लिए, तो आज पता चले कि डिप्रेशन की रीजन क्या है। और आप माशाल्लाह है भी यंगस्टर है, ज़ाहिर आपकी एज भी जो है वो ज़रा 20s की एज है, ये तो वैसी बड़ी जी सर। बड़ी खतरनाक किस्म की एज होती है। तो इस एज के आप ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आपने जवानी में कदम रखे हैं। तो डिप्रेशन बताएं मुझे कि आपने कौन कौन से सर जी फेजेस और इस पूरे पैंडेमिक में क्या क्या फील किया, क्या क्या फेस इसमें करते हैं। ना इसमें सबसे ज्यादा ना पहले दो तीन चीजें जो मुझे लगती हैं, मेरा जो मतलब कि हाँ आप मेरे से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है, आप तो कुछ और नजरिए से देखते होंगे, मैं कुछ और नजरिए से देखता हूँ। ठीक है, मेरे नजदीक सबसे पहले ना कि हमारे यहाँ पे डिप्रेशन जो है ना, हमारी यूथ जो है, ठीक हम्म, है, इसने ना इसे एक चीज को ना अपने तौर पे बड़ा कूल बना दिया। ठीक है अच्छा जी ठीक है, है। कोई वो ये समझते हैं जी हम डिप्रेशन में हैं तो हम बड़ा कूल लग रहे हैं। ठीक है, या वो अच्छा ये बोलना बड़ा आसान समझते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। ठीक है, तो उनके मतलब लिए ये जिस बातें। तरह एक सिगरेट जिस तरह एक जी सिगरेट पीना एक कूलनेस की निशानी है, उस तरह जी इस सर। चीज के बारे में बात करना भी कूलनेस की निशानी है कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, या इस तरह की पोस्ट लगाना, या इस तरह की जो है स्टेटस लगाना। जी सर। सर अच्छा, आपको क्या लगता तो है इसके कि पीछे जो यानी बंदा वाकई डिप्रेस, मोटिवेशन। इसके पीछे सर मुझे आप एक छोटी सी बात बताएं कि स्टेटस, जो बंदा डिप्रेस होता है वो स्टेटस लगाता है। यार कभी कभार मैं भी शेयर कर देता तो जरूरी नहीं है। नहीं तो उसका मतलब सर, उसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेस हैं सर। जो बंदा डिप्रेशन में होगा उसे तो अपनी होश ही नहीं होती, उसे क्या अच्छा, स्टेटस से मतलब ही नहीं ये भी होता। एक बात है, ये भी एक बात है तारक जी साहब। हमारे जी पास है। डिप्रेशन की भी किस्में हैं ना। कि डिप्रेशन जी को अगर सर। हम एक्सप्लेन करें, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि डिप्रेशन क्या कैफियत क्या है। तो मेरी जो समझ में आता है, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है, डिप्रेशन एक वो कैफियत है जिसमें आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ ना हो, या आपको शायद जी वो चीजें, वो रंगीनियां, वो साइड, पॉजिटिव साइड आप देखने से कासिर हो जाते हैं, और आपको वो चीजें एट दैट मोमेंट जब आप उस डिप्रेशन फेज में होते हैं, तो वो आपका ना तो करने का दिल जी करता है और ना आपसे वो होती है, तो पॉजिटिव काम भी नहीं होता। ठीक है, जिस तरह जी सर। बच्चे जो हैं या लड़कियां जो हैं वो ब्रेकअप्स होते हैं, तब उसके एक कैफियत तारी हो जाती है, या जी सर किसी सही बात है। ख्वाहिश को जो है वो हसूल ना हो, तब जो है जी सर। आप जो है ना डिप्रेशन हो जाते हो, या आप जिंदगी की होप खो देते हो। तो मेरे लिए डिप्रेशन शायद ये कैफियत है, उसमें शायद आप सर इसमें भी उसमें। हाँ वही वही बात आ जाती है ना कि आप देखें कि हमारे इन चीजों को कोई एड्रेस ही नहीं करता। ठीक है, अब आप चार दोस्त बैठे हुए हैं, एक दोस्त आपकी कोई कमजोरी या वीकनेस को देख के आपका मजाक उड़ाएगा। ठीक है, अभी ये चीज बिल्कुल बड़ी गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल। वहीं से वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, लेकिन वो तो कूल बन जाएगा, उनके लिए तो ये मजाक होगा, क्योंकि उन्हें भी किसी ने बताया नहीं है कि अपने दोस्त की कमजोरी को ऐसे दोस्तों में बैठ के मजाक नहीं उड़ाना। अच्छा, यहाँ एक चीज और शायद मैं ऐड करता हूँ कि हमारे यहाँ डिप्रेशन बढ़ने की, और ये जो यंगस्टर्स के अंदर सुसाइड रेशो जी इंक्रीज करती है डिप्रेस होके, क्योंकि ज़ाहिर है जी कहीं ना कहीं इसकी वजह तो डिप्रेशन ही है। ठीक है, आप जिंदगी की उम्मीद खो बैठते हैं, खुशियां जी नजर हाँ नहीं आती, अपने नजर नहीं आते। इन सब की जो बेसिक वजूहत है ना, वो है कि शायद आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं होता, कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता, सही क्योंकि बात। आपके हम रिलेशंस को डिस्कस करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, हम लॉन्ग सही बात। रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को डिस्कस करते हैं, बट वी नेवर डिस्कस द रिलेशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, और दूसरे करीबी रिश्तों, जो आपके दुख जी। के जो है वो हमदर्द भी हैं, और आप उनसे भी हम्म। ऐसा उन्स और रिश्ता होना चाहिए वो आपकी तकलीफ को समझे। तो मेरा ख्याल है यहाँ तारक साहब, अगर आप डिप्रेस्ड जी होंगे ना, तो शायद आपका सका भाई भी आपकी जी कैफियत जी। नहीं समझ सकता। वो एक टर्म इस्तेमाल सर करता है मैं कि यार, हाँ, सही कि तुम बात तो है। लड़के हो, तुम्हें क्या सही फर्क बात। पड़ता है यार से हो छोटे। यानी आपको सही बात। आपके लेवल पे जी ड्रेस नहीं सर। किया जाता, आपको आपके लेवल पे ड्रेस नहीं जी किया जाता, आपकी मेंटल स्टेट और उस जो कैफियत को नहीं समझा जाता, और हर बंदा आपको एडवाइस कर रहा होता है अपने बिल्कुल। मुताबिक। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ मैं? जी, और सर ये भी बात है कि हमारे माँ बाप भी हमसे नहीं इस बारे में बात करते। ठीक है, वो भी, हम्म, मुझे नहीं याद है कि मेरे माँ बाप ने लास्ट टाइम मेरे से कब पूछा होगा तुम ठीक तो हो ना। ठीक है, वो ये और पूछते हैं ये खाना बड़ी खा दुखी लिया। कैफियत है।
ये वो ये पूछते हैं खाना खा लिया, ठीक है, और इनमें उसका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनको जैसे उनके माँ बाप ने ट्रीट किया वो वैसे ही हमें कर। बिल्कुल। और इस चीज को तो हमने शायद पहले भी एड्रेस किया अपनी जो हम सेशंस करते थे कि पेरेंटिंग के अंदर सिवाय इस चीज का आपको पता हो कि आपका बच्चे की रिजल्ट क्या है, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपका बच्चा खाना खा रहा है, शायद ये चीजें मैटर नहीं करती। आप ये भी देखें कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। मुझे एक मैं सरेआम का शो देखता होता था, तो मुझे वहाँ एक शो देखा, उसमें बाप जो है ना रो रहा होता है, वो कह रहा होता है मेरी बेटी ने ना रिसेंटली सुसाइड की है। तो पूछता सरेआम वाला कि जी आपने क्यों उसको नहीं रोका, कैसे नहीं। कहता मैं देखता होता था वो ना परेशान जरूर रहती थी अपने पास, लेकिन मैं कभी भी उसकी चीज को ड्रेस नहीं कर सका। तो मुझे वहाँ क्लिक की चीज के काश हमारा रिलेशन ऐसा हो, चाहे हम भाई हैं, चाहे हम बहन है, चाहे हम दोस्त हैं। एक अच्छा दोस्त भी आपको पता ना, सलीम करमचा का कौल है कि अल्लाह कभी पेश माफ फरमाए कि एक इंसान तुमसे सबसे अमीर तरीन इंसान वो होता है जो एक मुखलिस दोस्त, जिसके दोस्त मुखलिस होते हैं उससे। तो यहाँ शायद उस चीज को एड्रेस किया जाता है कि वो आपकी कैफियत समझे, बजाय आपका मजाक उड़ाने के या आपको जो है ना वो तनकीद करने के या ऐसी एडवाइस करने के जो शायद आप उस कैफियत में मेरे ख्याल सुनना पसंद भी नहीं करते। तो आपकी कैफियत को शेयर करना चाहिए। तो दुख वैसे शेयर करने से ही आपको पता कम होता है। तो मेरा ख्याल है माँ बाप को इस चीज पे भी देखना चाहिए, बड़ों को भी, इवन माँ बाप भी नहीं, आपका सर्कल भी, यानी जो आपके दोस्त है, वो जो आपके करीबी दोस्त होते हैं, वो भी आपकी कैफियत से आगाह। क्या ख्याल है? अच्छा, यहाँ मुझे एक बात बताइए कि डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजूहत क्या होती है आपके समझ? सर मेरे नजदीक तो फोन है एक, ठीक है। अच्छा, फोन। और सर ये कोई इसको हम खास तौर पे हमारी सोसाइटी है ना, ठीक है, तो ये जब से लड़का और लड़की पैदा तब हो जाता, ठीक है। ये जब हम छोटे होते हैं तब हमें पता नहीं होता इन चीजों को क्या कहते हैं, ठीक है, तो हम इन्हें कोई डिफरेंट नाम दे देते हैं। कोई इसे एहसास कमतरी कह देता है, ठीक है, कोई पंजाबी में, कोई इसे कुछ बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे हमें किसी ने नहीं बताया कि बैड टच और गुड टच क्या होते हैं, ठीक है। और अगर हमारे साथ या किसी बच्चे या खास तौर पे लड़कों को छोड़ा, किसी छोटी लड़की के साथ भी अगर कुछ हुआ है ना, ठीक है, तो अगर उसने जाके अपने माँ बाप को बोला है या किसी को बताया, भाई को, उसने यही बोला कि चुप कर दो, ठीक है, या ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता। वहीं से पहले दिन से जब बच्चों को चुप करवा दिया जाता है तो फिर वो बातें उनके अपने दिल में रहना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनका डर नहीं खत्म हुआ होता, तो वो डिप्रेशन में बदलता जाता है, क्योंकि वो बता ही नहीं सकते, किसी शेयर ही नहीं कर सकते। और ये जो बातें हैं वो कोई अपने दोस्तों के साथ भी नहीं शेयर कर सकता। और ये बड़ी अच्छी दोस्तों का भी एक ऐसा बताई है कि ये उसी मोमेंट से जो पहली यानी आपकी जवानी बचपन की एज होती है, उसमें कुछ ऐसा साने आपके साथ हो या ऐसा वाकया हो और आप उसका इजहार करें और आपको चुप करा दिया जाए, फ्रॉम द वेरी मोमेंट आप नेक्स्ट टाइम से चुप रह जाते हो, बर्दाश्त कर लेते हो या खामोश कर लेते हो, तो आप इजहार नहीं करते। आपकी वो सलाहियत खो जाती है, वो कॉन्फिडेंस खो जाता है कि आप किसी से अपने दुख का, अपनी परेशानी का या अपने वो राज जो आपको हर दिन सोने नहीं देते, आपको बेचैन कर देते हैं, आप फिर इजहार दोबारा नहीं करते। ये चीज मेरा ख्याल है कि उस वक्त एड्रेस अच्छा हो जाए, यानी इस मसला अगर आपका छोटा से छोटा, तो मेरा फिर आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप उस कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है जी, बिल्कुल। ना यूजुअली अच्छा ये भी एक ये जो चीज आपकी जो बात बताई बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो यंगस्टर्स के अंदर सबसे बड़ा जो कॉमन मसला है वो ये है कि हम इस वक्त में, इस एज में, जो 20s में ज्यादातर लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं, वो आपस में जो रिलेशनशिप्स होते हैं इनके टूट जाने से भी जो है ना बड़ा डिप्रेस्ड रहते हैं। तो ये क्या वजूहत है? मुझे लगता है ये ना का इशू होता है, ये बजाय दिल पे लेने के वो ये ना बर्दाश्त नहीं करते ना, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। तो तुम क्या कहते हो? आपने सर मेरे ना सर फेस तो फिर सारे ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, सो हमने भी किया कि हम ये बोले कि हम बड़े दूर से नए हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं वो हमारी सोसाइटी में ना ये इन चीजों का ना हाइप ही बड़ी दी गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइप दी गई है, ठीक है। अब आप भी देखेंगे कि वो जो फहाश फिल्में होती हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया में चार्ट साउथ एशिया का सबसे ज्यादा क्यों है? इंडिया का, पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन चीजों को हमने हाइप भी बड़ी ज्यादा दी गई, ठीक है। अगर हम यूरोप की तरह इन चीजों को नॉर्मलाइज कर दें, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आम कर दें, ठीक है, या ही हम अपने जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको हम सेक्स एजुकेशन दें, ठीक है,
और हाँ, अगर यही बात है ना, पेरेंटिंग की बात है कि अगर हम अपने माँ बाप के साथ शेयर करें, ठीक है, तो वो हमें बताएं कि यार ये आम बात है, सबके साथ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो कल को अगर किसी का ब्रेकअप होगा तो उसे इतना नहीं फील होगा, ठीक है, क्योंकि उसको फैमिली की सपोर्ट होगी, ठीक है, और उसे पता होगा कि यार ये चीज नॉर्मल है। अब आप देखें यूरोप में ही है, अमेरिका में किसी का ब्रेकअप होता है तो वो ऐसे तो नहीं करता, ठीक है। करते तो वहां भी वैसे ही है, लेकिन मेरा ख्याल है ये यहाँ सर मसला कुछ और नहीं कोई है ब्लेड तो नहीं ना तारक। लगाता, कोई सर ब्लेड तो नहीं ना लगाता। यार खुदकुशियां वहां भी होती हैं, औरतें अपने आप को जी सर। काट के ले वहां भी लेते हैं, हाथ भी वहीं काट लेते हैं, लेकिन मसला मेरा कुछ और है। कहने का मकसद कि हमें मुझे मुझे पहले ये समझना चाहिए कि पहले तो एक बात बड़ी हमें कंफर्म कर लें कि जब दो बंदे रिलेशन में आते हैं ना, तो पहली वो चीज जेन में डाल दें कि जी ये ताउम्र चीज नहीं है, ठीक है। इवन सही बात आपके है। पेरेंट्स के साथ भी आपका तलक ताउम्र नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा, खुदा न खास्ता अल्लाह सबकी उम्र लंबी करे, कि आपको खो जाना, यानी आपको वो छूट जाना, चाहे वो जिंदा होके खत्म हो जाए या कोई और मामला आ जाए, आपकी कहीं ना कहीं रिलेशन खत्म हो जाए। इसी तरह आपकी वाइफ है, इसी तरह आपका हर रिलेशन है। तो मेरा ख्याल जी है जब सर। पहली एक चीज है ना, जब आप किसी लड़की को पसंद करते हैं या कोई रिलेशन किसी से रखते हैं, तो आपको पहली जेन में चीज हो कि यार ये कभी जी ना कभी खत्म होना है, ठीक है, चाहे वो मार के खत्म हो या इस तरह ही खत्म होते हैं। तो ये चीज जी अगर सर। आपकी जेन में पहले ही हो तो फिर मेरा ख्याल है आपको वो जो मरने वाला फेज है ना, वो चीज नहीं आएगी। क्या ख्याल है? आप में बर्दाश्त होगी कम से कम कि हाँ यार इस सही बात है, बंदे ने या बंदी ने कभी ना बिल्कुल। कभी अलहदा हो जाना मुझसे, ठीक है, या वो मर के या जी इस सर, तरह। सर वही, जी हाँ, वही बात है कि हमने इनको हाइप ही बड़ी दे दी है रिलेशनशिप को, ठीक है। हमारा दोस्तों के हाँ, साथ भी तो रिलेशन होता है ना, ठीक है, ऐसे ही रिलेशनशिप ऐसे ही से गहरा होता है, लेकिन उस चीज हाँ, को हमने इतनी हाइप ही नहीं दी होती कि अगर वो क्योंकि हमने खत्म भी हो जाए मित्रता। वो हमने नुसरत की कवाली का वो एक शेर याद आ गया ना कि दोस्तों में वजह दोस्ती हो तुम। शायद मेरा ख्याल है वो जो जी आपकी जो बंदी होती है ना, कि शायद दोस्ती के दरमियान रीजन वो बन जाती है ना, जब हर चीज की रीजन ही वो बन जाती है, तो फिर आप सेंटर्ड हो जाते हो उसके जी साथ, सर। तो फिर आपको दोस्त नजर नहीं आ रहे होते, जी सर। और जब वो छूट जाती है फिर ये आपको बात दोस्त है। नजर आते हैं। जी और सर। अच्छा, मजे की वो- बात यह है हाँ जब वो छूट जी हाँ। जाती है ना, तो फिर जी आपका जो दुख होता है ना, यानी आपके पास जी कोई दूसरा दोस्त या कोई बाप रहता नहीं है, जी, फिर आप अपना जब ये इजहार बात करते हैं तो फिर सुनता है। भी जी कोई सर, नहीं। तो सही शायद मेरा बात है। ख्याल है ये भी रीजन है कि आप एक ये उस भी एक है। बंदे से उस बंदे के इतना उसको इर्द गिर्द हो जाते हैं कि आपको भी दूसरा जो जी है वो हाँ, ना नजर आता है ना उससे आपकी यारी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो और शेर भी जब याद आ गया, शेर मैं हाँ आपको सुनाता हूँ, ठीक है। जी जी तो वो शेर था, जब आपने बोला कि आपके साथ भी कोई ऐसा वाक्य हुआ था, उसके रिगार्डिंग शेर था। वो शेर है कि है गलत उसको बेवफा कहना, ठीक अच्छा, है, क्या बात। है गलत उसको बेवफा कहना, हम कहाँ के दुल्हे दुलाए हैं, आज कांटों वाह बड़ा मुकद्दर है, हमने गुल भी बहुत खिलाए हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, एक तो और सर चीज मुझे तारा समझ जी नहीं सर। आती कि जी सर। जो असल में डिप्रेशन है, लेट्स से जी सर। इसकी कोई ना जी कोई सोल्यूशन भी तो इसका है ना। लेट्स से सर। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, जाहिर है जी जी मोमिन कभी डिप्रेशन में जाता ही नहीं, पहली तो बात जी बड़ी क्लियर है, बिल्कुल। ठीक है। मोमिन जी सर। कभी डिप्रेस नहीं होता क्योंकि इस्लाम में जी सर। नाउमीदी कुफ्र है। तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह करे हमारे ईमान इतने मजबूत हो, अल्लाह जी करे हम सर। सब इतने मजबूत हो कि हमें कभी मीन दुनियावी आमीन चीजों से सर। इतना दिल लगे हाँ ही ना जी। हमारा, ठीक है। हमारी तो दुआ है हम सब जी इतने सर। कायम दायम रहे कि हमारा जी दिल इतना कमजोर ना हो कि वो छोटी छोटी चीजों पे टूट जाए। तो पहले तो मेरी दुआ है सबके लिए। लेकिन इन केस एक इंसान ऐसा है कि कमजोर दिल है और वो दुनियावी चीजों से मानूस है, तो उस इंसान के लिए जी जो डिप्रेशन का सोल्यूशन है वो आप क्या सजेस्ट करें? जी। सर क्या मेरे करना चाहिए नजदीक अगर एक इंसान सबसे पहले डिप्रेस ना, सबसे पहले है? मेरे नजदीक, ठीक है, अगर कोई भी बंदे को डिप्रेशन है ना, हम्म, वो कुरान तर्जमे के साथ पढ़े। हाँ, हमने सिर्फ अरबी पढ़ी हुई है, हमें नहीं पता कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, ठीक है। हम्म, हम्म। क्योंकि जब भी मैं कह अगर रहा हूँ आप इस्लामिक चाहें ना। इस्लामिक वैल्यूज से हटकर बात करूँ, लेट्स से मैं बता रहा हूँ जी ना, सर। मैंने जिस तरह जी सादी सर। बात की कि मोमिन कभी डिप्रेस होता ही नहीं, तो पैसे खत्म होगी ना, जी सर। कि आप अगर अल्लाह सर। के मानने वाले तवक्कल है तो आप कभी डिप्रेस जी होंगे ही नहीं। उसके हटकर बात करें कि एक बच्चा जी है, सर, बंदा है, इसमें ना, वो बेचारा इसमें मैं डिप्रेस है। थोड़ा सा, जी मैं सर इसको ना आपका थोड़ा सा टॉपिक जरा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेके जाऊंगा सर। जी जी आपने कहा है जरूर कि जरूर। मोमिन कभी डिप्रेस नहीं हो सकता, सही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जी। व्हाट इफ अगर एक मोमिन ही दूसरे मोमिन को डिप्रेस कर रहा हो फिर? आए बड़ी खूबसूरत बात है। इसमें, लेकिन हाँ जी, जी सर, मैं आपको बताता मोमिन हूँ ना कि मोमिन को देखें कैसे डिप्रेस अब, कर सकता है? मैं वो ही यानी आपको एक एक्सप्लेन करने लगा मोमिन हूँ कि, मोमिना मोमिन को कैसे डिप्रेस कर रही है? नहीं मैं सर इस वक्त मोमिन मोमिन की बात कर रहा हूँ, मोमिना वाली बात हो चुकी है, ठीक है सर। अच्छा,
चलो हदीस मोमिन मुबारक किस तरह का? हजरत जी हदीस मुबारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप कोई भी बाजार से चीज लेके जा रहे हैं ना, ठीक है, तो आप अपने पास यहाँ कोई थैला रखें, क्योंकि ये तो उनकी अपनी सुन्नत थी। वो एक चादर लेके रखते थे और जो भी चीज लेते थे उस चादर में छुपा के लेके आते थे, ठीक है। और और इसीलिए वो ऐसे करते थे कि वो उन्होंने हमें भी बोला था कि उनकी हदीस थी कि जब भी आप कोई बाजार से चीज लेके आए उसे थैले में डाल के लाएं या किसी भी चादर में छुपा लें, ताकि अगर आप रास्ते में गुजर रहे हो और कोई ऐसा शख्स उसे देख ले जो उसे हासिल ना कर सकता हो, ठीक है, और उसके दिल में उस चीज की ख्वाहिश है, तो वो चीज आपके लिए आग बन जाए, जन्म की आग बन जाए, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ एक चीज मैं ऐड करूंगा कि इसमें ये होता है कि सारा हाँ, एक बड़ी प्यारी मुझे एक कोट याद आई है कि शायद कसमी शाह साहब की मैंने लेक्चर सुनी है या कहीं से, अल्लाह उनको खुश रखे, जिन्होंने ये बात की और मेरे ज़हन में आ गई कि डिप्रेशन की जो डेफिनेशन है ना, यानी जो इसका कोज है वो कहीं ना कहीं शायद हसद भी होता है, यानी हसद भी डिप्रेशन का बाइस बन सकता है। और हसद की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हसद की डेफिनेशन ये कहती है कि अल्लाह की तकसीम को ना मानना हसद है। यानी जब आप अल्लाह की डिवीजन को नहीं मानते हो, यानी आप कहते हो मेरे पास वो गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास वो बाइक क्यों नहीं है, मेरे पास वो हुस्न क्यों नहीं है, मेरे पास वो दौलत नहीं, कपड़ा क्यों नहीं है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। शायद हसद भी इसकी एक वजह है, इसकी हसद भी वजह, और इसका सारा एक और भी रीजन है ना, ठीक है, कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मोमिन ना भी करे तो उसका गुजारा हो सकता है, ठीक है। उसमें ये है कि सर फॉर एग्जांपल आप जाते हैं सर KFC जाते हैं, ठीक है, अगर वो KFC का बर्गर आप हमें ना भी दिखाएंगे आपको हजम हो जाएगा, जाहिर है। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज को मैं भी मानता हूँ, इस चीज को तो तारर मैं भी बड़ा बुरा मानता हूँ। शायद आप मैं 2012 या 13 में ना, मेरी आदत थी यूनिवर्सिटी जब हमने ज्वाइन की ना, तो कंसर्ट जाना और इस तरह की चीजें करना ना, तो हर चीज की तस्वीर लगाना, हर खाने गए हैं तो उसकी तस्वीर लगाना। तो एट सम मोमेंट मुझे किसी अल्लाह वाले ने, किसी दोस्त ने, किसी समझदार ने समझाया कि यार ये चीज शायद मुनासिब नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो खुदा ने नेमत आपको दी है, जरूरी नहीं है कि कोई देखे और उसका दिल में आए कि यार काश ये मेरे पास भी होता है, एक चीज उसके पैदा हो, तो ये भी चीज एक बुरी है। तो फ्रॉम दैट मोमेंट मैंने फिर एक अहद किया कि यार जिंदगी में कभी भी कुछ करना है तो यार ये खाना वगैरह इस तरह अल्लाह की नेमतों को इस तरह मजाक नहीं उड़ाना उसका, क्योंकि वो रब आपको भी देने में कामिल है और आपसे छीनने में भी पूरा कामिल है। उसको वो मोहताजी किसी चीज की, जो दे रहा है वो ले भी सकता है। सो ये आपकी बड़ी अच्छी बात है कि हम अनइंटेंशनल, यानी हमारी इंटेंशन नहीं होती, ठीक है, और हम विदाउट नोइंग के यार कोई शायद इससे क्या परसीव करता है या किस तरह उसकी दिलजारी होती है, हम उस चीज को बड़ा जो है ना हाइप देते हैं और हम कहीं जाते हैं, लगाते हैं, कोई नए पहनते हैं उसकी तस्वीरें लगाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक आपने बात की है कि एक मोमिन को जो है ना वो डिप्रेशन दे रहा है। जी सर, अगर वो मैं देखे ना, अगर मेरी 150 बंदा स्टोरी देखता है, मैं ऐसी कोई चीज लगाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं पहले आपको बात बताता हूँ कि 2018 में जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे बड़ी आदत थी, मैं नेटफ्लिक्स के ना स्नैप बड़े लगाता था, ठीक है, व्हाट्सएप की ना स्टोरी, मैं भी देखता था, ठीक है। तो मैंने वो 2-3 दफा स्नैप लगाया और चौथे दिन मैंने ना एक स्टोरी लगा दी ऐसे, ये जो खाने की फोटोज वगैरह लगाते हैं ना इनके खिलाफ, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है सियालकोट का, शेख इब्राहिम, उसका मुझे मैसेज आया, कहता है तारड़ जी आप तो ये बात ना करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है आप तो हर टाइम नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग दिखा रहे थे, आप भी हमें ये बातें करेंगे, ठीक है। उसकी बात सुनने के बाद मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि 3 साल हो गए अब मैं ऐसी कोई स्टोरी नहीं लगाता, ठीक है। तो अब ये होता है 150 बंदा वो स्टोरी देख रहा है, मैं खाने की कोई चीज लगा रहा हूँ या मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने कोई चीज नहीं लिया वो आप दिखाएं। अगर आप ये रोज ही एक्सटेरिंग दिखा रहे हैं, अगर वो 150 में कोई भी बंदे किसी के दिल में ख्वाहिश आ गई तो वही गाड़ी मेरे लिए आग बन जाए, ठीक है, और वो बंदा उससे डिप्रेशन में चला जाता तो मेरा कितना नुकसान है। जाहिर है ये भी है, अब क्योंकि बर्दाश्त और ये चीजें, अच्छा कहीं ना कहीं मैं सोचता ये भी हूँ कि हमने ना जानते हुए, ना समझते हुए, ना सोचते हुए एक ऐसी कौम बना भी दी है जो शायद हसद का बड़ा शिकार है। आप देख लें एहतजाज होते हैं तो एहतजाज में किसी की इमलाक को तोड़ना, गाड़ी को तोड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन क्या होता है वो हसद होता है पीछे कि क्योंकि वो नहीं वो चीज हासिल कर सकते वो इसलिए तोड़ देते हैं, ठीक है, ये किसी के पास भी। तो मैं समझता हूँ ये तो हमारा
कौमी मसला है। खैर, इस सारी डिस्कशन का अगर हम कंक्लूजन निकालें जो हमने अभी डिस्कशन की है, खैर लोगों ने, सुनने वाले बड़े इसमें सब चीजें सुन भी लेंगे, और कोई हमसे अगर शेयर भी करना चाहता है अपनी स्टोरी वगैरह भी, तो वो जाहिर है हमसे कर सकता है। प्लेटफॉर्म सबके लिए, ये किसी एक के लिए नहीं है। जिस तरह आप है उस तरह हर बंदा आ सकता है। इसका अगर आप एक जामिया, एक बिल्कुल खुलासा निकालें, तो क्या खुलासा होगा, ताकि कोई बंदा अगर सुन रहा है आपकी बात, तो उससे वो क्या अखज़ करे कि उसने वो काम नहीं करने हैं जिसकी वजह से, अगर वो डिप्रेशन में है तो बेहतर हो जाए उसके हालात, और अगर डिप्रेशन में नहीं है तो उस चीज, इस कैफियत को अवॉइड कर सके। तो क्या सजेस्ट करते हैं? सर, मैं सबसे पहले बोलूंगा कि जो भी बंदा हो ना, किसी भी चीज को ज्यादा दिल पे ना ले, ठीक है? कोई भी बात है, पहली बात जैसे आपने वो कि रिलेशनशिप को इतना दिल पे ना ले, कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं होता, आपने बोल रही, ठीक है? पहले ही वो ज़हन में रखे कि यार खत्म हो जाना कभी ना कभी। हाँ जी, इजी सीन है कि वो दिल पे ना ले बात, ठीक है? छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग ना करे, ठीक है? और जितना कम हो सके अपने आप को सोशलाइज करें। जबरदस्त, ठीक हो गया। बहुत मेहरबानी तारा साहब, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सुनने वाले जो है हमारी डिस्कशन, एक छोटी सी एक रैंडम डिस्कशन से जो है ना कुछ ना कुछ फायदा हासिल करें। और एट द एंड मैं ये जरूर कहूंगा सबके लिए जो सुन रहे हैं, आप किसी भी रिलेशन में है, किसी भी वजह में है, अपना एक मुखलिस दोस्त, एक मुखलिस रिलेशन जरूर रखें। अगर कोई दोस्त या किसी पराये से आप बात नहीं कर सकते, या किसी भी अपने अपने डोमेन के बाहर नहीं जा सकते, यानी आपको अगर अपने लोगों में कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल है, तो अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बहन भाइयों से वो ताल्लुक कायम करें, ताकि वो आपकी जो है ना शक्ल देख के भी पहचान ले कि आप तकलीफ में है कि नहीं। जब ये ताल्लुक कायम हो जाएगा तो ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको जो समझने वाला, क्योंकि इंसान को इंसान समझ सकता है, कोई भी फरिश्ता नहीं समझ सकता, तो हमने उसी से इंसान का दुख इंसान नहीं कम करना है। तो बेहतर करें, कोशिश करें कि एक अच्छा इंसान, एक मुखलिस इंसान जो है अपनी जिंदगी में लेके आए, ताकि आपके सारे मसले हल हो जाए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह।